वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरेज़ के ऊपर फाइंड और फाइंड इंडेक्स ऑफ मेथड के बारे में। तो हमने वैसे एरेज़ के अंदर सर्चिंग के बारे में तो ऑलरेडी बात की थी, बट उस टाइम पे हमने जो फंक्शंस थे वो नहीं किए हुए थे, तो इसलिए इनको हमने उस टाइम पे पोस्टपोन किया था। सो अब फाइनली हम उनको करेंगे। अगर हमारे पास कुछ जो एरे है उसके अंदर में भी 1 2 3 4 5 हो एज़ यूजुअल, तो इन दोनों में ये जो दोनों फंक्शंस हैं इनको हम अब तक हमें ये तो पता चल चुका हुआ है कि हम अपने एरे पे डॉट लगाते हैं तो उसमें हमें जो उसके मेथड्स हैं वो एक्सेस हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो प्रेडिकेट है वो लेता है, और प्रेडिकेट जो है इट्सल्फ वो क्या लेगा, वो जो भी एरेज़ के मेथड्स हमने अभी तक किए हैं कि फ़र्स्ट जो होता है वो वैल्यू लेता है, वो वाली वैल्यू जो अभी करंटली प्रोसेस की जा रही है, और जो उस वैल्यू का करंट जो इंडेक्स है वो, और उसके बाद जो मतलब एरे इट्सल्फ है वो वाला, तो उसका जो रेफरेंस है इफ़ यू नीड दैट फॉर सम रीज़न, तो वो भी जो है उधर से वो भी आ जाएगा। तो फाइंड बेसिकली क्या करता, क्या है फाइंड जो है ना, ये इस जो भी हम इसको कॉल बैक देंगे ना, ये उसको कॉल करेगा हर इंडेक्स के लिए या हर एलिमेंट के लिए, और अगर उसके अंदर से मतलब उसके अंदर से वो जो मेथड है ना वो हम उस लाइक उसमें जिस तरह से हमने किया था ना फ़िल्टर के लिए कि उसमें से ट्रू या फॉल्स हम रिटर्न करते हैं कुछ किसी भी तरह से, तो अगर उधर से ट्रू रिटर्न हो गया फॉर एनी एलिमेंट, तो फिर वो वाला जो एलिमेंट है वो उधर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, और सर्चिंग जो है वो उधर स्टॉप हो जाएगी। और बस मतलब ये इतना ही करता है, ये उस एलिमेंट को हमें वापस दे देगा, या मे बी हम इसको कह देते हैं टारगेट। और टारगेट जो है मे बी हम सबसे पहले तो एक फ़ंक्शन जो है वो इसको देना पड़ेगा, तो वो हम इधर ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। और ये जो फंक्शन है ये इट्सल्फ लेगा क्या, तो ये वैल्यू लेगा, और हम इसको वैल्यू मतलब इस तरह से जो ईच वैल्यू है वो हम तो नहीं, खैर वो यही इसको पास करेगा। तो हमें जो है वो मे बी हम इसमें से रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न वैल्यू इज़ इक्वल टू, मे बी हम क्या करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं। तो 4 अगर मतलब 4 के इक्वल अगर ये वैल्यू आ गई तो वो जो चीज़ है वो इसमें से रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज़ वो उसमें से रिटर्न नहीं होगी। तो ये ऐसे समझ लें कि ये सर्चिंग और उस वैल्यू को रिट्रीव करना दोनों एक टाइम पे हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे जो टारगेट है उसको प्रिंट करते हैं या एक्सेस करते हैं जस्ट टू सी, तो ये यहाँ पे हमें 4 जो है वो दिखा रहा है। और मतलब इस केस में ये ऐसे हो रहा है कि मतलब इसको ऐसे भी किया जा सकता था कि मतलब हम सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड्स जो था उसको कर लेते, या इंडेक्स ऑफ जो है वो कर लेते, जो कि हम प्रीवियसली कर रहे थे। लेकिन उस में हमें ये अपनी मर्ज़ी का जो कंपैरेटर है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हम डायरेक्ट इस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट हम इसको किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई मे बी इसमें से वो एलिमेंट हो ही ना, मतलब वो एलिमेंट इटसेल्फ नहीं है, लेकिन कोई हम कुछ इस तरह का लाइक मे बी हम ऐसे चाहते हैं कि इस एरे के अंदर मे बी आप चाहते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है इसके अंदर के नहीं है, तो मतलब वो भी क्योंकि 4 जो है मतलब उस केस में भी वो आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे एरे में देखा जाए तो वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो हम मतलब इस तरह का ये जो कंट्रोल है ये भी हमें इसमें मिल जाएगा ना, ये फाइंड वाले में। तो इसलिए हम इंडेक्स ऑफ या इंक्लूड्स जो है उसकी बजाय हम ये कर सकते हैं। तो बस, और इस केस में हमें ये 4 दे रहा है, बट अगर इसमें ये पूरा एरे होता जिसके अंदर ये था, तो उस केस में क्योंकि हमें वो है नहीं, इसके अंदर 4 के इक्वल वो नहीं है, तो उस केस में हमें वो दे रहा है अनडिफाइंड। और इसी तरह से अगर मे बी आप इस ये जो हमारा एरे है इसमें से मे बी आप फाइंड करना चाहते हैं कि लाइक इसमें से इज़ एरे हम उसको कर देते हैं कि इज़ एरे, या बल्कि एरे डॉट इज़ एरे होता है ना, तो उसको अगर हम ये वैल्यू देते हैं तो ये ट्रू उसी के लिए या उसी केस में ये इधर से ट्रू आएगा इस एरे में से, अगर ये वाला मतलब या इस पूरे एरे के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो एरे है।
तो मतलब मे बी आप अपने किसी कलेक्शन के अंदर देखना चाहते हैं क्या कोई स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो अब उस केस में ये जो टारगेट है इसमें ये वाला एरे आ जाएगा। और इसी के साथ मे बी आप यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी थी, लाइक इधर हम अगर ऐड करते हैं स्ट्रिंग, तो इधर से मे बी आप वो भी कर देते हैं कि अगर जो वैल्यू की टाइप है वो इक्वल टू है स्ट्रिंग के, राइट। तो मे बी हम इसके अंदर इस तरह से कर देते हैं, तो अब हमें वो वाला एलिमेंट है वो मिल रहा है, राइट। तो हम मतलब इसमें इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं जो कि इस तरह का कोई भी बुलियन अगर ट्रू रिटर्न होता है, हम जो भी इसके अंदर से देते हैं वो कोई कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है वो भी हो सकती है, वो अब आपकी जो है नीड्स उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इनमें से इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ, और सबसे पहले हमने क्या किया था वो भी रख देता हूँ, ताकि अगर आप बाद में इसको देखना चाहें तो आप उसको देख पाएँ। तो मैं सबसे पहले हमने ये किया था। सो आई होप कि यहाँ पे अब हमें इंडेक्स और ये वो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम उस तरह के जो यूज़ केसेस हैं वो प्रीवियसली ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं, तो इसमें भी सेम वही अप्लाई होगा। और इसी के साथ हमारे पास एक और होता है एरे डॉट, जो फाइंड इंडेक्स ऑफ है या फाइंड इंडेक्स। तो ये भी सेम वही काम करेगा, लाइक जिस तरह से ये इसने किया है। लाइक ये प्रेडिकेट लेगा और वो एक वैल्यू हो सकती है, वो इंडेक्स हो मतलब जो दूसरा है उसका आर्ग्यूमेंट वो इंडेक्स होगा, और जो थर्ड है वो जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है यानी कि जो एरे होगा इटसेल्फ वो है। तो लाइक इसमें और उसमें डिफरेंस ये होगा कि ये उस एरे को या उस एलिमेंट इटसेल्फ को रिटर्न करता है, ये जो फाइंड है। और जो फाइंड इंडेक्स है ये ऑब्वियसली इसके नाम में भी लिखा हुआ है, ये उसका इंडेक्स दे देगा। और अगर यहाँ से मतलब ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती थी, तो उस केस में हमें ये जो था वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा था, जो कि हमने देखा भी था। लाइक इस केस में इस पूरे एरे के अंदर कहीं पे भी 4 नहीं है, मतलब 4 इस तरह का नंबर ये है सही, बट वो नेस्टेड है इनसाइड अनदर एरे। तो उस केस में हमें ये अनडिफाइंड जो था वो दे रहा था लाइक दिस। तो ये जो होता है फाइंड इंडेक्स, अगर इसको कुछ नहीं मिलता, जो जो भी हम इसको कहते हैं यहाँ पे ये जो प्रेडिकेट हम इसको देते हैं, अगर वो उधर से ट्रू नहीं आता तो ये -1 रिटर्न करता, बस ये इसका डिफरेंस है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम और इसको भी हम देते हैं वैल्यू, और उसमें से अब में भी हम यहाँ से सेम काम करते हैं कि रिटर्न में भी साथ साथ लिखना है टाइप ऑफ वैल्यू। अगर ये इक्वल टू आपको मिल जाती है मे बी स्ट्रिंग के, तो इस केस में ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो भी आप इसको दे रहे हैं तो ये इसके लिए भी करेगा। तो इसकी क्योंकि टाइप स्ट्रिंग नहीं है, ये एक नंबर है, लेकिन ये जो है ये एक इनफैक्ट स्ट्रिंग है, तो इसका जो भी इंडेक्स है, जो कि इस केस में ये 0 था और ये इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ ना, तो वो वाला इंडेक्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ है, इनफैक्ट इसको इधर लिखना था इसके साथ, और यहाँ पे हमने इसको लॉग करना है। तो इंडेक्स ऑफ जो है अगर हम उसको देखते हैं तो ये 1 दे रहा है। और इसी की तरह अगर आप यही सेम काम जो ये इधर भी हमने किया था लाइक दिस, तो अगर हम ये करते हैं कि तो हमें जो एरे है वो जो इंडेक्स है वो भी उसका वही है, तो अगर हम मतलब ये भी बना दें तो ये उसका इंडेक्स हमें जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4, तो मतलब इस तरह से। और अगर आप इसमें कोई ऐसी चीज़ इसको दे देते हैं कि मे बी हम कहते हैं कि इसमें से हमें चाहिए 10, तो 10 क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में ये -1 रिटर्न कर देगा। मतलब कि अगर ऐसी चीज़ जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका इंडेक्स -1। और ये जो फाइंड था, अगर ये उसको ये वाला जो भी कंडीशन है अगर ये कभी भी ट्रू नहीं होती तो फिर ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। सो होपफुली ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये फाइंड इंडेक्स और फाइंड, ये आपको समझ आ गई होंगी और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। सो ये होते हैं एरेज के फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट।